एक बार की बात है, धुंध और रहस्यों से ढके एक दूर के गांव में कुछ अनोखा हुआ। कहते हैं कि एक अमावस्या की रात एक डायन उस गांव में उतरी। हवा में खौफ का माहौल था, मानो पेड़ भी अपनी सांस रोककर खड़े हों। गांव वालों को पहली बार कुछ गड़बड़ महसूस हुई जब जानवर गायब होने लगे। मुर्गियां, बकरियां, यहां तक कि गांव के कुत्ते भी बिना किसी निशान के लापता हो गए। डर की आग की तरह फैलने लगी। वो एक दुष्ट डायन की बातें करने लगे, जिसने किसी पुराने झगड़े के चलते जमीन को कर्ज दिया था। लेकिन जब तक बूढ़े रवि ने उसे नहीं देखा, तब तक डर दहशत में नहीं बदला। उसने उसका वर्णन एक परछाई की तरह किया जो चुपचाप गांव से गुजरती थी। उसकी आंखें अजीब रोशनी से चमक रही थीं। रवि ने दूसरों को आगाह करने की कोशिश की, लेकिन कई लोगों ने उसकी बातों को एक बूढ़े आदमी की बड़बड़ाहट कहकर खारिज कर दिया। हालांकि गांव के बच्चे उत्सुक थे। उन्होंने एक दूसरे को रात में बाहर निकलने की चुनौती दी ताकि डायन की एक झलक देख सकें। एक रात 3 बहादुरों ने गांव के बाहरी इलाके में उस सुनसान घर की जांच करने का फैसला किया, जिस जगह के बारे में अफवाह थी कि डायन रहती है। जैसे ही वे पास पहुंचे, एक बर्फीली ठंड ने उनके दिलों को जकड़ लिया। हवा और ठंडी हो गई और एक अस्वाभाविक सन्नाटा छा गया। घर हालांकि जर्जर था, लेकिन एक काली ऊर्जा से धड़कता हुआ लग रहा था। अचानक एक तीखी चीख ने रात को चीर दिया। लड़के अपने दोस्त राजू को देखने के लिए मुड़े, जो अपनी जगह पर जम गया था। घर को घूर रहा था। उसका चेहरा चादर की तरह सफेद था। उसकी आंखें दहशत से भरी हुई थीं। उन्होंने उसे पकड़ा और भागे। उनके तेज धड़कते दिलों की आवाज को खामोशी में गूंज रही थी। गांव की सुरक्षा में वापस राजू ने खुलासा किया कि उसने क्या देखा। एक आकृति अंधेरे में डूबी हुई उन्हें एक खिड़की से देख रही थी। डायन ने उन्हें निशान बना लिया था। उस रात के बाद से गांव फिर कभी पहले जैसा नहीं रहा। सूर्यास्त से पहले दरवाजे कसकर बंद कर दिए जाते थे और अंधेरा होने के बाद कोई भी बाहर जाने की हिम्मत नहीं करता था। डायन की उपस्थिति उनके जीवन पर एक स्थायी छाया थी, जो उनके दरवाजे के ठीक बाहर छिपे हुए आतंक की याद दिलाती थी। और इस तरह गांव को सताने वाली डायन की किंवदंती पीढ़ियों से चली आ रही है। कुछ लोग कहते हैं कि वह अभी भी वहीं है, इंतजार कर रही है, देख रही है, अपने अगले शिकार का दावा करने के लिए तैयार है। मीठे सपने।